Selected. Screen recording. Button. हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज आपका टेक एक्सेसिबिलिटी चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स जैसे आप सभी जानते हैं कि अभी फेस्टिवल सीज़न आ रहा है। हम में से कई सारे दोस्त हैं जो नया आईफोन लेना वाले हैं, या कई सारे दोस्तों के पास ऑलरेडी नया आईफोन होगा और कुछ लोगों के पास पुराना हैंडसेट भी होगा। लेकिन हम सभी लोग चिंता करते हैं अपनी बैटरी की, आईफोन के बैटरी की, उसके बैटरी हेल्थ की और बैटरी की लाइफ की। तो फ्रेंड, आज का ये जो ट्यूटोरियल है ये उसी से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस ट्यूटोरियल को ध्यान से देखें, इसमें बहुत सारी अच्छी और नई इन्फॉर्मेशन शायद आपको मिले। फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको जो सब्जेक्ट है बैटरी, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। तो पहला पार्ट, जो पहला ट्यूटोरियल रहेगा आज का, उस ट्यूटोरियल में मैं व्हाट इज़ बैटरी हेल्थ, ऑन हाउ टू मेंटेन योर बैटरी हेल्थ अप टू मैक्सिमम लेवल, इस बात को मैं आपको बताऊंगा। और जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम बात करेंगे हाउ टू एक्सटेंड योर बैटरी परफॉर्मेंस एंड हाउ टू एक्सटेंड योर बैटरी लाइफ बाय डूइंग सर्टन कस्टमाइजेशन फ़ोन सेटिंग। तो हम लोग उसको सेकेंड ट्यूटोरियल में बात करेंगे, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो हम लोग आज बैटरी हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैं इस वीडियो के पहले आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे जो एप्पल एक्सपर्ट के एक्सपीरियंस, हमारे यूट्यूबर्स, एप्पल यूट्यूबर्स के एक्सपीरियंस, आप जैसे सभी दोस्तों के जो यूज़र एक्सपीरियंस और मेरा यूज़र एक्सपीरियंस, इन सभी बातों को एक साथ मैंने कंपाइल किया है इस ट्यूटोरियल में। तो बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको पता होगा, या बहुत सारी ऐसी बातें भी हो सकती है जो शायद ना पता हो। तो आप इस ट्यूटोरियल को अंत तक ज़रूर देखें, तो इसमें शायद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर एक नया मिले। सो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ बैटरी लाइफ। तो बैटरी लाइफ, जो हमें जो बैटरी हेल्थ हमें जो आईफोन में मिलती है, iOS 13 में हमें एप्पल ने एक बैटरी हेल्थ का ऑप्शन दिया है बैटरी के अंदर। व्हाट इज़ बैटरी हेल्थ? बैटरी हेल्थ मीन्स बेसिकली चार्जिंग होल्डिंग कैपेसिटी। तो एक बैटरी का एक उसका जो उन्होंने जो कंटेनर है उसमें, हाँ, कितनी चार्जिंग को होल्ड कर सकती है, वो कैपेसिटी को बैटरी हेल्थ कहा जाता है। कई सारे दोस्तों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि ऐसा एंड्रॉयड फ़ोन में जो रहता है उनकी जो बैटरी है वो काफ़ी अच्छी रहती है, उसमें कोई बैटरी हेल्थ का ऐसा ऑप्शन नहीं रहता है और उनकी बैटरी हेल्थ तो मेंटेन रहती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं रहता है। बैटरी एंड्रॉयड की हो या आईफोन की हो, ये बैटरी जो केमिकल कंपोनेंट से बनी हुई है, और केमिकल कंपोनेंट से बनने के बाद जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल होता है, इसके वजह से केमिकल का एजिंग होना स्वाभाविक है। और इसके बाद हर बैटरी, भले वो एंड्रॉयड हो या आईफोन हो, उन दोनों की बैटरी डिटोरिएट होती ही है, उसकी लाइफ या उसका जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड होता है। तो ये तो सभी के साथ होता है, लेकिन ये एप्पल का हमारा बहुत अच्छा समझो कि एक स्वभाव है, या उसने एक बहुत अच्छा हमारे साथ एक हमारे सामने उन्होंने बैटरी हेल्थ हमारे सामने रख दिया है कि हम अपनी बैटरी हेल्थ को सुपरवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसको हम लोग किस तरह से मेंटेन रख सकें, आज हम लोग इस ट्यूटोरियल में उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि बैटरी हेल्थ क्या होता है, कि ये एक चार्जिंग होल्डिंग कैपेसिटी होती है एक कंटेनर में। तो मैं इसको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ एक 1 लीटर की बॉटल है, आपको और इजी तरीके से समझ में आएगा। 1 लीटर की बॉटल है जिसके अंदर 1000 ml वाटर होल्ड हो सकता है, ये उसकी कैपेसिटी है। अब यही बॉटल को अगर हम लोग 500 टाइम्स अगर इसको खाली करेंगे, फिर भरेंगे, फिर खाली करेंगे, फिर भरेंगे, और उसके बाद 500 टाइम्स के बाद जब हम लोग इस बॉटल को भरेंगे, तो इसमें भले ये बॉटल का साइज़ 1000 ml वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाला इसका कंटेनर साइज़ है, लेकिन इसमें 800 ml का ही पानी इसमें आएगा। तो ये हुआ क्योंकि ये एप्पल क्लेम करता है, ये एप्पल का आर्टिकल पे क्लेम लिखा हुआ है कि एप्पल की जो बैटरी होती है वो 500 साइकिल के बाद, उसके चार्जिंग 500 साइकिल के बाद ये 20% डिग्रेड हो जाती है, तो 80% उसमें हो जाती है। तो यही बैटरी हेल्थ जो होती है, जो आपको 80% पे आ जाती है इसके 500 साइकिल के चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल के बाद। तो कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि बैटरी जो है वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग तो हो रही है, लेकिन कई हमारे दोस्तों में ये भी मन में कन्फ्यूजन होता है कि दोस्त, जैसे सर आपने बताया है, या कई सारे जो फ्रेंड्स आर्टिकल्स बताते हैं या यूट्यूबर्स बताते हैं कि 0 to 100, 100 to 0 अगर करने के बाद ही बैटरी की लाइफ अगर एक साइकिल पकड़ी जाएगी, तो हम तो 50 बैटरी पे भी हम लोग चार्ज कर लेते हैं, या 70 बैटरी पे भी हम लोग चार्ज कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने
100 to 50 डिस्चार्ज होने के बाद 50 पे चार्जिंग किया और नेक्स्ट डे फिर से आपने 50 to 100 चार्ज किया, तो जो फर्स्ट डे 50 to 100 चार्ज किया ये हाफ साइकिल पकड़ा जाएगा और सेकेंड डे आपका हाफ साइकिल, इस तरह से आपका 1 साइकिल कंप्लीट होगा। यदि आप 70 to 100 चार्ज कर रहे हैं, सेकेंड डे फिर 70 to 100 चार्ज कर रहे हैं और फिर थर्ड डे आप 60 to 100 चार्ज करें, तो आपका 3 दिन में एक साइकिल कंप्लीट होगा। लेकिन साइकिल तो आपका कंप्लीट होगा, ये जो केमिकल कंपोनेंट है ये बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली इसकी काउंटिंग चलती रहती है। तो जितना ये कंटेनर खाली होगा उतना कंटेनर फिल होगा, फिलअप होने के बाद उसका एक साइकिल कंप्लीट काउंट करेगा। तो कई बार हमारे दोस्तों के पास ऐसा हो सकता है कि जो स्मॉल बैटरी के जो फ़ोन्स होते हैं, वो स्मॉल बैटरी के फ़ोन्स एक दिन में 70 80 90% तक यूज़ हो जाते हैं, तो उनका साइकिल जल्दी कंप्लीट हो जाता है। जो अभी आईफोन 10R या 10s 10s मैक्स के बाद कई बड़ी बैटरी के जो फ़ोन्स आते हैं या 8 प्लस या 7 प्लस के ऐसे भी फ़ोन्स हैं जो बड़ी बैटरी के फ़ोन्स आते हैं, तो उन बड़ी बैटरी के फ़ोन के जो कंटेनर्स होते हैं वो बड़े होते हैं। इसके वजह से उनका हो सकता है कि एक दिन में जो बेसिक यूज़र्स हो या बेसिक टू मॉडरेट यूज़र, उनका इन अ डे शायद 40 to 50% का यूज़ हो, तो उनके 2 दिन में एक साइकिल कंप्लीट होगा, किसी का 3 दिन में एक साइकिल होगा। लेकिन आपका जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल है वो अगर जब 100 कंप्लीट होगा तो आपका एक साइकिल काउंट होगा। ऐसे 500 साइकिल के बाद आपका जो बैटरी का जो डिग्रेडेशन है वो आपका 20% डाउन होने के बाद 80% होगा। अगर आपको फ़ोन के अच्छे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन चाहिए तो उसके बाद एप्पल कहता है कि आपको 80% या बिलो 80% के बाद आपको बैटरी चेंज करनी चाहिए। तो ये रहा आपको बैटरी का चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल आपको समझाया मैंने। उम्मीद है शायद आपको इस बैटरी लाइफ और बैटरी हेल्थ समझ में आई हो। अभी हम लोग बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। तो फ्रेंड्स, जो अगला टिप्स बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कि बैटरी का सबसे जो प्रॉब्लमेटिक जो एनिमी है वो है हीट। जैसे हम जानते हैं कि जो बैटरी का जो ऑप्टिमम वेदर जो दिया है सभी कंपनी, और एप्पल हो या कोई सैमसंग हो या कोई एंड्रॉयड कंपनी हो या जो भी कंपनी ने जो मोबाइल फ़ोन के लिए बैटरी बनाती है, वो कहती है कि 35 डिग्री इसका ऑप्टिमम वेदर होना चाहिए जिसके अंदर ये बैटरी का चार्जिंग डिस्चार्जिंग होना चाहिए। लेकिन हमारे इंडिया में 35, कई जगह पे 40 45 या समर में तो अप टू 50 डिग्री तक भी टेम्परेचर जाता है। लेकिन इतना हाई टेम्परेचर जाने के बाद आपको क्या अपने एहतियात रखने, क्या अपने आप प्रिकॉशंस रखने, उसके बारे में आप ध्यान दीजिए। यदि आप अगर आउटसोर्स में अपने फ़ोन को लेके जा रहे हैं और आउटसोर्स में जाने के बाद आप अपने सनलाइट एक्सपोजर में आप अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं और उसमें आप अपने यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, उसमें ब्राइटनेस भी हाई है जिसमें ऑलरेडी आपका बैटरी हीट हो रही है और ऊपर से भी आपका सन एक्सपोजर से भी फ़ोन हीट हो रहा है, तो उसमें हो सकता है कि आपके बैटरी में बहुत फास्ट डिटोरेशन हो और उसके वजह से आपको कुछ परमानेंट बैटरी में डैमेजेस भी दिखाई दे सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसे भी कहते हैं कि आप सन एक्सपोजर के टाइम पे अपने फ़ोन को कम से कम यूज़ करें, अपने हो सके तो आप अपने मल्टीमीडिया उस समय ना यूज़ करें। जितना हीट से आप अपने मोबाइल को बचाएंगे उतना आपकी बैटरी की लाइफ बहुत एक्सटेंड होगी। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आउटसोर्स में अपने फ़ोन को कम से कम यूज़ करें या स्पेसिफिकली मल्टीमीडिया या गेमिंग के लिए ना यूज़ करें, और हाई डिस्प्ले ना रखें अगर, क्योंकि हमें सनलाइट में डिस्प्ले बड़ा लगता है और फिर आप फ़ोन को भी यूज़ करेंगे बाकी चीज़ों के लिए तो आपका बैटरी और हीट होगी और आपका फ़ोन भी हीट होगा, तो उससे भी बैटरी लाइफ डिटोरिएट हो सकती है। सेकंड, कई बार हमारे दोस्त लोग ऐसे होते हैं कि अपने फ़ोन को डैशबोर्ड में कार में छोड़ देते हैं और अपने फ़ोन को लॉक करके चले जाते हैं मार्केट में या मंदिर में या मस्जिद में। तो कई बार क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि बाहर के धूप और बाहर के सनलाइट एक्सपोजर की वजह से जो अंदर कार के अंदर जो होता है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, अंदर का जो कम से कम टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से 10 से 12-15% ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से हीट ज़्यादा होने की वजह से आपकी बैटरी लाइफ में भी उससे फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसी गलती ना करें, अपने फ़ोन को अंदर डैशबोर्ड में ना छोड़ के जाएं बंद कार में। तीसरी बात, कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग बाहर से आए, बाहर से आने के बाद हमारे फ़ोन का बैटरी डाउन हो गई है हमें लगता है, और ऑलरेडी बाहर से आने के बाद फ़ोन हमारा गर्म रहता है और हम लोग उसे चार्जिंग में लगा देते हैं। आपका फ़ोन ऑलरेडी हीटेड है, उसको पहले कूल डाउन होने दें, उसके कवर निकाल दें, उसको कूल डाउन होने दें, उसके बाद ही उसे चार्जिंग में लगाएं। यदि आपका फ़ोन गर्म है और उसे चार्जिंग में लगाएंगे तो चार्जिंग करते समय बैटरी हीट करता है और उसके बाद डेफिनेटली हीट इंक्रीज़ होगी और आपकी बैटरी लाइफ को और बैटरी हेल्थ को उसका इफ़ेक्ट आएगा, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है।
वेरी इंपॉर्टेंटली आप ये भी प्रैक्टिस करें कि जब हम अपने फ़ोन को चार्जिंग में लगा रहे हैं तो अपना जो हमारा बैक कवर है या फ़ोन का जो भी कवर है आप यूज़ करते हैं, तो उस फ़ोन को कवर को निकाल के आप अपने फ़ोन को चार्ज करें, क्योंकि फ़ोन को लगा के ही अगर आप चार्ज करेंगे तो उससे हीट ट्रैप होता है और उसके वजह से भी आपकी बैटरी हेल्थ डिटोरिएट हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका आप ख्याल रखिए। उसके बाद अगली टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि बहुत सारे दोस्तों को ये आदत है कि जो ओवरनाइट चार्जिंग करते हैं फ़ोन को, ओवरनाइट चार्जिंग कई बार ऐसे बताया जाता है कि ओवरनाइट चार्जिंग करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब एक्सपर्ट्स बोलते हैं, यूट्यूबर्स बोलते हैं, या बहुत सारे एप्पल यूज़र एक्सपर्ट्स बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जैसे आप सभी जानते हैं कि जैसे हमारी 6 घंटे की अगर स्लीप साइकिल, अगर हम 6 साढ़े 6 घंटे 7 घंटे सोते हैं और आपने रात में अपने बैटरी को चार्जिंग में लगा दिया, आपका बैटरी 20% पे आपने चार्जिंग में लगा दिया, तो जब अभी iOS 13 में जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का जो बटन है, उसका मतलब ये बताता है कि जो पिछले 5 घंटे या 5.5 6 घंटे वो जो रहेगा आउट ऑफ 7 आवर्स में से, वो अप टू 80% चार्ज करेगा और उसके बाद वो रिमेनिंग 20% चार्ज करेगा। तो ये दर्शाता है कि अगर आप 80% भी, आप सोचिए कि 5-6 घंटे तक 80% चार्ज कर रहे हैं, यानी आपकी बैटरी को हीट तो प्रोड्यूस कर ही रहा है ना। तो हीट प्रोड्यूस करते से आपकी कहीं ना कहीं बैटरी कंटिन्यूसली 5-6 घंटे हीट अप होती रहेगी, तो उससे भी आपकी बैटरी लाइफ भी डिटोरेट होगी। तो इस तरह से नहीं करना है। आप सोने के पहले कम से कम अपने फ़ोन को चार्जिंग में लगा दें, और वो 70-80% होने के बाद अपने मेक श्योर कि आप अपने सोने के पहले अपने फ़ोन को चार्जिंग में से निकाल लें, और सुबह उठेंगे तो जब आप ऑफिस जाने के पहले आधा 1 घंटा लगा लें, और फिर आपका 100% फ़ोन चार्ज हो जाएगा, आप अपने फ़ोन को लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से भी आप अपने फ़ोन को अपनी साइकिल को कंप्लीट कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट चार्जिंग ना करें, जिससे आपके बैटरी हेल्थ और अच्छी एक्सटेंड हो जाएगी। उसके बाद अगली टिप्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखें कि हमारे जो एप्पल आईफोन के साथ जो हमें चार्जिंग केबल, यानी जो लाइटनिंग केबल जो आता है और जो चार्जर आता है, तो लाइटनिंग केबल की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, ये हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों। लेकिन कई बार हम लोग उसका जो अच्छा यूज़ नहीं करते हैं, उसे बहुत ज़्यादा फोल्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको कहीं पे भी रख देते हैं, या बैग में उधर उधर हम लोग फोल्ड करके रख देते हैं, तो जिसके वजह से उसमें बहुत ज़्यादा बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग हो जाता है, उसमें क्रैक्स आने लगते हैं। तो वो अगर लाइटनिंग केबल आपका ख़राब रहा, वो अगर आपका अच्छा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर पा रहा, तो उससे भी आपको अच्छी बैटरी चार्जिंग नहीं मिलेगी, और जिसकी वजह से भी आपकी बैटरी हेल्थ में उसका परफॉर्मेंस भी वीक होगा। तो आपका अच्छा लाइटनिंग केबल होना बहुत ज़रूरी है, आप उसका भी ध्यान रखें। अपनी बैटरी, अपने लाइफ को बढ़ाने के लिए चार्जर, यानी जो चार्जिंग ब्रिक, और आपका लाइटनिंग केबल है, ये बहुत अच्छा होना चाहिए। कई बार वो लाइटनिंग केबल ख़राब हो जाता है, तो हम लोग मार्केट से, लोकल मार्केट से लेते हैं, लेकिन लोकल मार्केट से लेना तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन अगर आपको लेना ही है, आपके पास इमरजेंसी है, तो मेक श्योर कि वो लाइटनिंग केबल MFI सर्टिफाइड होना चाहिए। MFI यानी मेड फॉर आईफोन, ये सर्टिफाइड होना ही चाहिए, तो ही आप वो केबल लें। अगर आपको ऐसा टैग नहीं दिख रहा है तो वो आप केबल ना लें। और जो चार्जिंग ब्रिक है वो भी आप डुप्लीकेट ना यूज़ करें, आईफोन का जो, एप्पल का जो ओरिजिनल चार्जर्स होता है उसी का यूज़ करें। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जिसको आप यूज़ करेंगे और आप सब बातों को मानेंगे, या टिप्स को फॉलो करेंगे, तो मैं आपको डैम श्योर बोलता हूँ कि आपकी बैटरी लाइफ, आपकी बैटरी हेल्थ अच्छे से एक्सटेंड होगी। फ्रेंड्स, मैं आईफोन XR यूज़ कर रहा हूँ, मैं iOS 14 यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जब ये फ़ोन लिया था, जब उस समय iOS 12 था, उसको मैंने अपडेट करते 13 और फिर अभी 14 पे है आईफोन XR। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये आईफोन लिया था 29 सितंबर 2019 में, पूरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है, और अभी मैं आपको ये सारे टिप्स को मैं फॉलो करता हूँ, इस बात को मैं, सारी बातों को मैं मानता हूँ। और आप देखिए मेरी बैटरी लाइफ कितनी है, पूरा 1 साल कंप्लीट होने के बाद मैं आपको मेरी बैटरी लाइफ बताता हूँ, तो जिससे आपको जो मैंने बातें बताई है, शायद आपको इस बातों पे भी यकीन आ जाएगा। देखिए, This is a measure of battery capacity relative to when it was new. Lower capacity may result in fewer hours of usage between charges. Maximum capacity, 95%. सो फ्रेंड्स, मेरी जो बैटरी लाइफ आपने देखा, मेरी बैटरी हेल्थ है 95%। तो 95% मेरी बैटरी हेल्थ है, जिसमें मैं बहुत अच्छा, मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं आ रही, पूरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे टिप्स और ये सारे सजेशंस आप अपने फ़ोन का, भरे आपका फ़ोन पुराना है, 5S है, 6 है, या आपका 6S या उसके ऊपर का कोई फ़ोन है, आप कोई भी फ़ोन में, आप iOS 12 हो, 13 हो, 14 हो, ये सारे टिप्स को और सजेशंस को आप फॉलो करें, तो डेफिनेटली आपकी बैटरी हेल्थ
काफ़ी अच्छी होगी। और अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको इस बैटरी लाइफ को किस तरह से बढ़ाना, किस तरह से हमारे फ़ोन के सेटिंग्स को कस्टमाइज़ करना, मैं उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया। अगर आपको पसंद आया, आप अपने दोस्तों के ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।